वो लाइन बर्स्ट हुई, लाइन टूटी। क्यों? क्योंकि वो बीआरटी के ऊपर काम हो रहा है। बीआरटी वालों ने नेग्लिजेंट अंदाज से काम किया, बहुत प्रेशर आया, पानी ज़ाया भी हुआ। हंगामी बुनियादों के ऊपर उसको ठीक करने का काम किया गया। उस पर कुछ लोगों ने मज़ीद तनकीद की, कराची वालों कहा, तो काम को हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ा। ख़त्म करते हुए जो दो मेजर ब्रेक, क्या कहेंगे उसको, जो लाइन टूटी थी जहाँ से, दो मेजर जो कराची यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड पे जहाँ पे वो डाउ का हॉस्पिटल है, उस साइड की जो दो लाइंस थी उनको रिपेयर कर दिया गया। जो शेख जायद इंस्टीट्यूट के पास जगह थी वहाँ पे 3 माइनर लीकेजेस थे। प्रेशर इतना था कि पानी को खोलें, लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है, इसलिए पानी को हमने खोल दिया और उन 3 छोटे जो रिपेयर रिक्वायर्ड थे उनको हमने नहीं किया। अब उसके लिए वो 2 बड़े रिपेयर ठीक हुए हैं, अब वो जो 3 छोटे रिपेयर्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट होगा। 2 से 3 दिन में वो काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। बुनियादी तौर पर अगर रेड लाइन के मंसूबे पे काम जो टीम कर रही है उन्होंने वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया होता और सही तरीके से काम किया होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। केएमसी के माली मामलात के हवाले से और उस ज़माने में इस तारीख़ी इमारत का क्या हाल था और आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि किस शानदार अंदाज से इस तारीख़ी इमारत को रिहैबिलिटेट किया गया है और एक बार फिर आवाम के लिए इसको खोल दिया गया है। हमारे तारीख़ी विरसे को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिज़र्व किया जाए और ये कि हमारी आने वाली नस्लों को बताया जाए कि कराची का कितना शानदार माज़ी रहा है और उस शानदार माज़ी से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि एक शानदार मुस्तक़बिल कायम किया जा सकता है और हम कराची वालों को ही ये शानदार मुस्तक़बिल अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस्टेब्लिश करना है। मौजूदा केएमसी ये समझती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। सोसाइटी और सरकार के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो हमने इनका हाथ थामा और इनके साथ हमने ये फ़ैसला किया कि इस बिल्डिंग को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रिहैबिलिटेट करेंगे, जिसके लिए ब्रिटिश काउंसिल का जो कल्चरल प्रोटेक्शन फ़ंड है उसने मुआवनत की फाइनेंसिस के हवाले से, और मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम में इनका साथ दिया, केएमसी का साथ दिया, कराची का साथ दिया। जो ऊपर का एरिया जहाँ पे सादक़ैन साहब का आर्ट वर्क है वो बंद था, लोग नहीं देख पाते थे, आज उसको खोल दिया गया है और अब एक और नई बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं जो कि अगेन ज़्यादती है शहर से, इस शहर के लोगों के साथ, कि सादक़ैन साहब ने अपनी ख़त्ताती मार्बल के ऊपर कुछ की थी। लोग ढूंढ रहे हैं सादक़ैन साहब का काम और हैरत की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि सादक़ैन साहब का बहुत सारा काम मार्बल पे ख़त्ताती हुई वो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह है वहाँ पर छुपी हुई पड़ी। कभी डेंसो हॉल को केएमसी खुद रिहैबिलिटेट करी और मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह अगले 2 से ढाई महीने में डेंसो हॉल को भी इसी तरीके से रिहैबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और इंशाअल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में जो हमारा ऐलान था तमग़ा कराची के हवाले से, उसका इनेकाद हम इस तारीख़ी खालिद डिनर हॉल में करेंगे। जिन लोगों ने कराची की खिदमत की है उनकी खिदमत को केएमसी सराहेगी और उनको तमग़ा इसी तारीख़ी इमारत में इंशाअल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 2025 में इंशाअल्लाह हम देंगे। आप दुनिया में कहीं पर जाते हैं, अगर वहाँ म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम का कोई ना कोई एंट्री फ़ी होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपने फ़ैसला ये कर लिया कि जो हुकूमती चीज़ है ना उसके ऊपर आप पैसे चार्ज नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, मैं इन चीज़ों को काउंसिल में लेके जाऊँगा ताकि कोई ना कोई कानूनी वाया मीडिया निकले, ताकि वो पैसे जो हैं वो इदारा कमाए और वो जो इदारा पैसे कमाता है उसी पैसे से वो अपनी वेल बीइंग को लुक आफ्टर कर सके। ये फ़ैसला हमने किया है। जैसे सफारी पार्क ज़ू के जो पैसे हैं ना, वो पैसे उन्हीं के अकाउंट में जाते हैं और हम चाहते हैं कितना 50% उनके पास है कि 50% वो ख़ुद खर्च करें, केएमसी के अकाउंट में ना आए। वो केएमसी का जो सफारी पार्क का अकाउंट है उसमें जाए। हॉस्पिटल्स के लिए भी मैंने यही किया है
कि अब्बासी शहीद अस्पताल का जो आमदनी है वो आमदनी जो है उनके अपने अकाउंट में जाए, 50% KMC के रिवॉल्विंग फंड में हो और बाकी 50% से वो अपने रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उसको मीट कर सकें।